हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 संख्यांकी स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित सारणी में एक जो है वह जांच परीक्षा में जो है वह 80 छात्रों द्वारा जो है वह प्राप्त अंकों को जो है वह दिया गया है। ठीक है, तब कहता है कि वर्ग जांच परीक्षा में जो है वह एक छात्र द्वारा जो है प्राप्त माध्य इनको जो है वो हल करना। ठीक है, ये जो है वह पद विचलन विधि से जो है वह पद विचलन विधि से इनका माध्य ज्ञात करना है। तो जो प्राप्तांक दिया हुआ है इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा प्राप्तांक छात्रों की संख्या। ठीक है, और यही जो है वह एफ का मान कहलाता है। ये हम एक्स का मान निकालेंगे, फिर डी बराबर ये एक्स माइनस ए, फिर यू बराबर डी अपॉन एच, और फिर ये एफ यू सब का मान हम निकालेंगे। प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, और ये जो है वह 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, ये दिया हुआ है। 0 से 50 ये 8 वो छात्र है, 50 से 100 12 छात्र है, 100 से जो है वह 150 में जो है वह 20 वो छात्र है, 150 से 200 में जो है वह 25 वो छात्र है, 200 से 250 में 10 वो छात्र है, 250 से 300 में ये 5 है। एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान कैसे निकलेगा? दोनों जोड़ के 2 भाग दे देंगे। तो 50 में 0 जोड़ेंगे 50, 2 भाग दे देंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये जो है वो 150, 2 भाग दे देंगे तो ये 75, 250 2 भाग दे देंगे तो ये 125 हो जाएगा। समझे? ये जो है वो ये 250, ये जो है वो 350, ये जो है वो 175 हो जाएगा। समझे? ये जो है वो 225 हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। अब देखिए हमें ए का मान चुनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। इस वाला में हम देखेंगे तो इसमें जो है सबसे अधिक कौन सा है? ये 25 है। इसमें जो है एक्स का मान क्या है? 175 है। तो यही जो है वो हमारा ए का मान जो है वह हो जाएगा, अर्थात कल्पित माध्य हो जाएगा। इनको इनसे जो है वो हम माइनस करेंगे तो ये 25 में से 175 तो माइनस 150, इनको हम घटाएंगे तो ये जो है वो माइनस के 100, और इनको हम घटाएंगे तो ये जो है वो माइनस के जो है वह 50, ये 0, और इनको हम घटाएंगे तो ये हमारा 50, और इनको घटाएंगे तो ये हमारा 100। अब देखिए एच का मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये जो है एगो में से को घटा दीजिए, 50 में 0 घटाएंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। समझे? एच का मान 50 निकला है। 50 से भाग देंगे तो -3, 50 दूनी 100, 50 से 50 0 1, 50 दूनी 100। एफ यू का मान निकालेंगे तो यू का मान ये है और एफ का मान ये है। 8 के -24, 12 दूनी के -24, ये जो है वो -20, ये जो है वो 0, ये जो है वो 10, 5 दूनी के 10 हो गया। अब जो है वो हमें सिग्मा एफ का मान चाहिए और सिग्मा एफ यू का मान चाहिए, है कि नहीं है? इनका मान जो है वो ये सब को जो है वो आप जोड़िएगा टोटल 80 आएगा। ठीक है, आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं, ये जो है वो बउआ वाला है। ठीक है, जोड़ घटाव में जो है वो अपना जो है वो दिमाग लगेगा तो उतना जो है वो बेहतर होगा। इनको जो है वो जोड़ेगा तो -48 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इनको हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 28 नंबर है ना, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। इसीलिए पग विचलन माध्य, विचलन माध्य, पग विचलन माध्य, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ये एच गुना सिग्मा एफ यू बटा ये सिग्मा एफ होता है। ए का मान कितना है? 175 है। ये जो है वो 175 जोड़ एच का मान कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 50 गुना सिग्मा एफ यू का मान -48 है, तो -48 बटा सिग्मा एफ का जो है वो मान 80 दिया हुआ है, तो ये 80 हो जाएगा। अब इनको जो है वो जोड़ घटाव कर लेंगे और हमारा जो है वो आंसर फाइंड हो जाएगा। ये 0 से ये 0 हैप्पी बर्थडे, 8 6 के 48, ये जो है वो 175 प्लस माइनस माइनस 6 5 30, इसको हम घटा देंगे तो ये जो है वो 145 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका 29 नंबर, निम्नलिखित सारणी भिन्न भिन्न परिवारों के शिक्षा पे किए गए खर्च
के वितरण को जो है वह दर्शाती है। एक परिवार का शिक्षा पर माध्य खर्चा जो है वह ये जो है वह खर्च रुपया में और परिवार की संख्या ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा खर्च रुपया में, रुपये में, ठीक है। इसका माध्य कहता है निकालने के लिए परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जिनको हम एफ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक्स का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर जाके डी का मान निकाल लेंगे जो कि एक्स माइनस ए होगा हमारा, फिर ये यू का मान लेंगे जो कि डी बट्टा एच हो जाएगा, फिर ये एफ यू का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वह 1000 से 1500 है, ठीक है रुपया। फिर ये जो है वो 1500 से 2000 है, ठीक है। फिर ये जो है वह 2000 से ये 2500 है, 2500 से 3000, क्लियर। और ये जो है वह 3000 से जो है वह 3500, और ये 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000 है, ठीक है। और ये जो है वो दिया हुआ है ये हमारा 24 परिवारों की संख्या, 40, 33, 28, और ये जो है वह 30, 22, 16, 7 है, ठीक है। अब x का मान दोनों को जोड़ देंगे, दूसरा भाग दे देंगे, इनको जो है वो हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 1000, और जोड़ जो है वह 1500 बटा 2, 2500 बटा 2, 1350 निकलेगा। ये जो है वो 1350, 2 1 3500 में हम दूसरा भाग दे देंगे तो ये 1750 आ जाएगा, समझे। ये जो है वो 1750, 13 14 15 16 17 4 400 का अंतराल पे है, तो 17 4 2150 जो है वह अगला वाला आएगा। ये जो है वो हमारा ये कितना हो जाएगा 1200 जो है वह 50 होगा ना, 12 दूनी 24 1 25, 1250 500 का अंतराल पे है, यानी कि 2250 हो जाएगा। 22 5 2750, 27 28 29 30 31 32, 3250, 32 से 5 3750, 37 5 जो है वह 4250, 42 से 5 4750 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है वो ए का मान चाहिए, तो ए का मान जो है वो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो जब 5 गो रहेगा तो पिछला वाला, 7 गो रहेगा तो पिछला वाला लेंगे, 8 में है तो पिछला वाला नहीं, यानी कि इसमें मालूम चलेगा तो हम देख लेंगे इसमें जो है वो, यानी कि एफ में जो है वो देख लेंगे सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक 40 है, ये जो है वह इसी में जो है वो एक्स का जो मान होगा वही जो है वह ए का मान हो जाएगा। किन का मान होगा, ए का मान हो जाएगा। एक मान जो है वो 1750 है, तो एक्स का मान जो है वो एक्स माइनस ए कर देंगे। ये जो है 1250 में 1750 को घटाएंगे तो ये 500 हो जाएगा, कितना होगा माइनस के 500, फिर इनको घटाएंगे 0, फिर इनको घटाएंगे तो ये 500, इनको घटाएंगे तो 1000 आएगा, फिर इनको घटाएंगे तो ये 1500, फिर इनको घटाएंगे तो ये 2000, फिर इनको घटाएंगे तो ये 2500, फिर इनको घटाएंगे तो ये 3000 आएगा, समझे। जो एक्स एक्स का मान 4750 में से 1750 घटाएंगे 3000 हो जाएगा। अब यू का मान, तो हमें एच का मान चाहिए, एच बराबर जो है वो इसमें से जो है वो 1500 में से जो है वो हम 1000 को 1500 में से जो है वो 1000 को घटा देंगे तो कितने आएगा 500, इसीलिए ये जो है वो एच का मान जो है वह 500 हमारा हो जाएगा। ये आप नीचे में लिखिएगा, ठीक है, तब और अच्छा लगेगा। तो 500 हुआ तो 500 में सबसे भाग देंगे, तो -1 0 1 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30 हो गया। अब एफ यू चाहिए, दोनों गुना कर देंगे, तो ये हमारा -24, ये हमारा 0, ये 33, और ये जो है वो 8 दूनी 16 6 हंस ले 2 दूनी 4 1 5, और ये 30 तिया के 90, 22 चौक 88, और ये 16 पंचे 65, 7 6 42, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ का मान हम निकालेंगे, तो सिग्मा एफ का मान जो है वो निकालने क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, तो ये सबको जोड़ेगा तो 200 आएगा, ठीक है। अब जोड़ घटा खुदे करिएगा, हम उतना नहीं करेंगे, ठीक है। अब खुदे करिएगा तब न जाके जो है आपका मजबूत होगा ना। और इसको सबको जो है वो जोड़ने जाएगा तो ये 300
65 आएगा। कितने आएगा? 365। ठीक है, अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। इसीलिए ये जो है वह कौन सा जो है वो हमें विधि कहता है निकालने के लिए? तो पग विचलन विधि। तो हम जो है वो लिखेंगे पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य। इनका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? इनका फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एच गुना ये सिग्मा एफ यू अपॉन में ये जो है वह सिग्मा एफ होता है। ए का मान जो है वो कितना है? 1750 है। एच का मान 500 है और ये जो है वो गुना 365 अपॉन में ये 200। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये जो है वो 1750 जोड़ 365 को जो है वो हम क्या करेंगे? तो 365 को जो है वो हम 5 से गुना करेंगे। 365 गुना 5 और इनको जो है वो हम 2 से भाग दे देंगे 2 से। ये जो है वो हमारा आएगा 912.5। ए में जो है वह 1750 को जो है वो हम ऐड कर देंगे। ये जो है वो हमारा आएगा 2662.5 और ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए बुआ 14.1 जो है ना प्रश्नावली हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वह वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा प्रश्नावली जो है वह 14.2 रहने वाला होगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।